हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां के पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर के पूरा साधु समाज गुस्से में है। साधु समाज ने आज से ही इसके खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। साधु समाज लॉकडाउन में ऑनलाइन जो भी कार्यक्रम या गतिविधि कर रहे हैं, उनमें भी इस घटना पर चर्चा हो रही है। कल अक्षय तृतीया के दिन पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदेश रावल और मृत्युंजय कुमार सिंह जुड़ेंगे और हमारे साथ इस पर मेहमान भी होंगे। सबसे पहले आदेश रावल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है कि जब से पालघर की घटना हुई है तब से साधु समाज में, संत समाज में गुस्सा है, लेकिन अब खबर ये आ रही है, और खबर ये नहीं आ रही बल्कि ऑनलाइन हम जब देख रहे हैं कि साधुओं के जो भी कार्यक्रम या अनुष्ठान चल रहे हैं ऑनलाइन, उसमें इस बात को लेकर के खासी नाराजगी जाहिर की गई है। अब ये नाराजगी किस दिशा में जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अनुराग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी संतों, हिंदू धर्म गुरुओं से, संतों से और महंतों से संपर्क किया है और उनसे बातचीत की है कि जो पालघर की घटना है ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक हादसा हुआ है और इसकी हमने जांच की, और जैसे ही हमने इसकी जांच की, जो दोषी पाए उनको तुरंत हमने पकड़ लिया गया। यानी हिंदू धर्मों के जितने गुरु हैं उन सबको एक आश्वासन देने की, एक भरोसा देने की कोशिश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है। इसमें निर्मोही अखाड़ा है, इसमें अखाड़ा परिषद है जिनसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं, और इसके अलावा जो स्वामी नरेंद्र गिरी हैं उनसे जल्दी ही वो बात करने वाले हैं। यानी एक भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है कि जो पालघर की घटना हुई है और जो महाराष्ट्र की सरकार है वो उसकी पूर्ण रूप से जांच कर रही है, लेकिन ये बार बार भरोसा दिलाया जा रहा है कि ये सांप्रदायिक घटना नहीं है। जिन दो हिंदू गुरुओं की जो मौत हुई है इस पूरी घटना में, उसके बाद ये कहानी शुरू हुई थी कि ये सांप्रदायिक रूप दिया गया था इसको, लेकिन जब महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी जांच की तो उसमें पाया कि इसमें किसी भी तरीके से कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हिंदू धर्म गुरुओं से बात करने की बात की और उनसे और भी कोशिश जारी है, जैसे मैंने कहा कि स्वामी नरेंद्र गिरी से बातचीत जल्दी ही वो करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है और खासतौर पर अपने कोर जो उनका वोट बैंक है उनको भी एक संदेश देने की कोशिश चल रही है कि ये जो सरकार है इसमें किसी भी तरह की जो सांप्रदायिक घटना है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, और तमाम हिंदू जो धर्मगुरु हैं, जो संत हैं, जो महंत हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। कुछ से बातचीत हो चुकी है और कुछ से उनकी बातचीत जल्दी ही होने वाली है। अनुराग, ये अपडेट था जो आदेश ने हमें इस खबर पर दिया। हमारे साथ आप देख सकते हैं मृत्युंजय के अलावा मेहमान भी जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर महाराज हमारे साथ हैं, इसके अलावा कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करें उससे पहले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में क्या कुछ कहा था, ये आपको बताते हैं। सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को वही हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। मैं स्वामी दीपांकर और प्रमोद कृष्णम जी पे जाऊं उससे पहले मृत्युंजय से मैं जानना चाहूंगा, मृत्युंजय क्या अपडेट है इसको लेकर, क्या कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री ने कहा तो सही कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, कार्रवाई क्या हुई, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल अनुराग, देखिए पूरा मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है, एक विशेष टीम को सौंपा गया है जो कि आईजी रैंक के अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में जांच हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिन दावा किया था कि जब ये घटना हुई उसी के रात को 110 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 9 नाबालिग बच्चे थे, बाल गुनहगार थे, इसलिए उनको अलग रखा गया। 101 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, और चूंकि ये जंगली इलाका है और बहुत से आरोपी जंगलों में जाकर छिपे हुए हैं, तो पुलिस की एक टीम, कई टीमें बनाई गई जो जंगलों में जाकर रेड कर रही है और तलाश कर रही है कि जो लोग छुपे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार की आक्रोश, जिस प्रकार का गुस्सा संत समाज में हो, चाहे जिस प्रकार से लोगों ने देखा कि 70 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम अमानवीय तरीके से हत्या की गई, एक नाराजगी जरूर है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, उद्धव ठाकरे आमतौर पर जब भी संबोधन करते हैं वो मराठी में बोलते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि ये जो मुद्दा है ये पूरे भारत भर में फैला हुआ है और इसकी नाराजगी पूरे देश भर में है। उद्धव ठाकरे ने संबोधन के लिए हिंदी में इस पूरे विषय को जिक्र किया।
साथ ही साथ ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने 101 आरोपियों की सूची जारी की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें कोई दूसरे धर्म का जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये अफवाह की वजह से हुआ। हालांकि सरकार अभी तक ये नहीं बता रही है कि पिछली 2 घटनाएं हुई थी इस साधुओं की हत्या के पहले, डॉक्टरों से मारपीट हुई थी, पुलिस से मारपीट हुई थी, तब पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, और इस लॉकडाउन के दौरान 500 लोग जमा हो गए, इस पर भी सवाल के जवाब नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा मृत्युंजय आपके पास। स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर, मैं देख रहा था जब आदेश रावल अपडेट दे रहे थे तब आप नाउमीदी में सिर हिला रहे थे। क्या ये काफी नहीं है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, 101 आरोपियों की उन्होंने लिस्ट जारी की है, क्या ये काफी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक रंग देना इसे ठीक नहीं है क्योंकि ये सांप्रदायिकता का मामला नहीं है? क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? क्या इससे आपका गुस्सा कम नहीं हुआ? बेसिक अनुराग भाई, बात क्या है कि हम ये कह ही नहीं रहे कि सांप्रदायिक है। हमने अब तक के अपने किसी एक वक्तव्य में से सांप्रदायिक शब्द ही नहीं जोड़ा। हम कह ही नहीं रहे कि आपने अब तक किया क्या। ऐसा प्रतीत होता है 100 या 125 लोगों को पकड़कर जैसे इतिश्री हो गई हो। लग रहा है जैसे साधु ही थे, अब निमट गए, बात खत्म हुई, छोड़िए क्या फर्क पड़ता है। साधु संतों के बारे में बोलना सांप्रदायिकता हो जाता है। अगर जो साधु संत के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होता, इसके अलावा तो सीआईडी की टीम को मामला सौंप दिया गया है, जांच चल रही है। स्वामी दीपांकर, जांच चल रही है इस पर। अनुराग भाई, किस पुलिस के हाथ में मामला सौंपा गया? जिस पुलिस ने उन नरभक्षियों के हाथ में उन निहरी निहत्ते मासूम साधुओं को सौंप दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कभी कभी। पहले 7 दिन पहले साधु मरे, अब खबर मर रही है। मैं तो इस बात के ताज्जुब में हूं लेकर के कि आखिरकार इस देश में भगवा पहनना, अनुराग भाई, गुनाह कब से हो गया? कौन सा इतिहास ऐसा है जिसमें 70 साल के बुजुर्ग को नरभक्षियों की भीड़ ने मार डाला और ये कहकर के बच्चा चुरा रहे? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कभी कभी, और मैं दुखी हूं इस चीज को लेकर के कि अगर जो आज ऐसी स्थिति है तो भविष्य में क्या होगा। क्या हम लोगों ने कभी कल्पना किया था कि कभी भगवा पहनना या भगवा पहने साधुओं को, 70 साल के बुजुर्ग को, निरी को, मासूम को, जो निर्गुण बहती धार के समान है, एक आचार्य अपने गुरु को, अनुराग भाई, ऐसे आचार्य एक गुरु अपने शिष्य को ऐसे पालता है जैसे बच्चा होता। आपने 2 निर्दोष बच्चों की भी मृत्यु कर दी, सिर्फ ये अपनी तृप्ति के लिए कि आखिरकार के ये साधु चोर हैं। मुझे एक इतिहास में गूगल पर सर्च कर बताइए किसी साधु ने बच्चा चुराया हो। इतनी मूर्खतापूर्ण जब बात होती है मुझे दुख होता, और मुझे दुख इस बात का होता है कि तमाम बुद्धिजीवी या तमाम अन्य लोग मेरे साधुओं की मृत्यु पर मौन क्यों है? क्यों मौन है? ठीक है। क्या साधुओं के पक्ष में बोलना या साधुओं की मृत्यु पर बोलना इस देश में 1 महीने तक 4 डंडे पड़ने पर यूनिवर्सिटी में हाय तौबा मची थी और फ्रंट पेज की खबर थी। आज 7 दिन के अभी तक खबर समाप्त हो गई। साधुओं की मृत्यु पर भी बोलने को आप लोग तैयार नहीं है। हद है, कसम से हद है। और अगर ऐसी हद है तो ये हद गुनाह है। ये हद गुनाह है। और मैं प्रमोद कृष्णम जी का इस पर रिएक्शन लूंगा। प्रमोद कृष्णम जी, कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्वामी दीपांकर ने कहा कि पहले साधुओं को मारा गया और अब खबर को मारा जा रहा है, इसे लेकर के भी साधु और संत समाज में गुस्सा है, क्या आप भी इस गुस्से का हिस्सा हैं? अनुराग जी, स्वामी दीपांकर एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और बहुत ही शालीनता से वो अपनी बात को रखते हैं। मैं उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को महसूस कर सकता हूँ। जो दर्द उनकी छाती में है वही मेरी में है, और मेरी ही नहीं, भारतवर्ष के हर एक उस व्यक्ति के हृदय में है जो अहिंसा को अपना धर्म मानता है। और ये जो हत्या हुई है, ये हत्या नहीं है सामान्य, ये बीभत्स अपराध है, जघन्य अपराध है। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये जो हत्या हुई उसके पीछे केवल एक अफवाह थी कि चोरी कर रहे थे फलां। ये इससे, क्योंकि जब पुलिस के साथ वो लोग आ गए, साधु थे, देख लिए गए, तो इतने 100, 150, 200 लोगों ने मिलकर के उन पर जो प्रहार किया, तो वो इतने अनजान नहीं थे। ये बिल्कुल गले से बात नहीं उतरती है कि हत्या का कारण अफवाह थी। इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। लेकिन अब सवाल उठता है सरकार का और पुलिस का। मैं आपके चैनल से, आपका नेशनल चैनल है, और जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी पर हम ये शक नहीं कर सकते हैं कि वो संतों की हत्या पर चुप रहेंगे या कोई पक्षपात करेंगे। लेकिन जो एक्ट हुआ है, जो अभी जो आदेश हुए हैं, उनसे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस थाने के इंस्पेक्टर को, जिले के प्रशासन को अब तक मुअत्तिल कर देना चाहिए था। दूसरी बात
कि हमने महाराष्ट्र पुलिस में हेमंत करकरे की बहादुरी भी देखी है, हमने प्रदीप शर्मा और दया नायक जैसे बहादुर इंस्पेक्टर देखे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड का सामना किया, कितने बदमाशों को एनकाउंटर में मारा, कितने अपराधियों को। और हम महाराष्ट्र की उस पुलिस का कायर, कमजोर और ऐसा चेहरा भी देख रहे हैं जिन्होंने अपनी कस्टडी में 2 संतों को उन हत्यारों के सुपुर्द कर दिया। तो इसके पीछे एक गहरी षड्यंत्र या गहरी साजिश का हमें आशंका होती है, इसलिए हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि क्या उन संतों की हत्या के पीछे कोई और पुलिस को जांच का काम दिया जाए जिस पुलिस ने उन साधुओं को उस पागल भीड़ के आगे कर दिया, छोड़ दिया। क्या आप भी इस पर आशंका जाहिर कर रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप अनुराग? मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से पूछ रहा हूं। जी। हाँ, आपका सवाल अच्छा है। देखिए, आशंका मेरे मन में नहीं है, आशंका परिस्थितियों को देखते हुए उत्पन्न हो रही है कि जिस पुलिस पर आरोप लगा है, जिस पुलिस की निकम्मेपन से, जिस पुलिस की बुजदिली से, जिस पुलिस की कायरता से, मैं कह रहा हूं पूरा देश आज पुलिस जवानों को सल्यूट कर रहा है। कोरोना के काल में डॉक्टरों के अलावा पुलिस प्रशासन को सल्यूट कर रहा है क्योंकि उनका काम अच्छा है, लेकिन उस पुलिस की वर्दी पे भी एक दाग लगा है। तो जिस पुलिस के खिलाफ हम अपनी आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उसी पुलिस से हम कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद करें? यह सवाल दीपांकर जी का बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र पुलिस इस पर एक एसआईटी का गठन करे। महाराष्ट्र की सरकार ने जो फैसला लिया है कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों को उसमें हिरासत में लिया है, उनको संदिग्ध अवस्था में उनको बंद किया है, या मुझे नहीं पता उन पर क्या क्या केस दर्ज हुए। कहने से या सोचने से क्या होगा? महाराष्ट्र की सरकार को आपकी कांग्रेस का भी सपोर्ट है, आप तो पुरजोर तरीके से ये बात उठा सकते हैं, ये मांग उठा सकते हैं। मैं एक वादा करता हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि मुझे उद्धव ठाकरे पर पूरा विश्वास है कि, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लिया गया। अब मैं कहूंगा उनसे भी, मेरी बात होगी तब भी, मैं महाराष्ट्र सरकार को, कांग्रेस को, एनसीपी को, जो सरकार चला रहे हैं, देखिए सरकार छोटी चीज है, देश बड़ा है, संस्कृति बड़ी है। संतों की हत्या से भारत की संस्कृति कलंकित हुई है। तो मैं उद्धव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक सशक्त, ईमानदार और बहादुर अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन हो, जिससे संत समाज में एक मैसेज जाए कि भाई ये काम ऐसा हुआ है कि इससे संतों को न्याय मिलेगा। बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं है, अपनी आरोप लगाने के लिए कोई भी लगा सकता है। मगर मैं दीपांकर जी से भी कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी से हम ये मांग करें कि एक एसआईटी का गठन हो, जिसके अंदर ईमानदार और हिम्मत वाले सशक्त अधिकारियों के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। दीपांकर जी। अनुराग भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1-2 बातें कहता हूं। आचार्य जी ने जो कहा मैं उससे भी सहमत हूं, और मैं उद्धव जी पर बिल्कुल कोई मुझे शक नहीं है, क्योंकि मैं अकेला सन्यासी था। जब वो अयोध्या आए थे तो राम मंदिर के लिए मैंने ही स्वागत किया था। मैं स्वागत सबसे पहला सन्यासी था जिसने किया था। मेरी इस बात से कोई किसी चीज से गिला शिकवा नहीं। और अनुराग भाई, आप भी जानते हैं, और पूरा मेरा किसी से कोई सियासतदान से लेना देना भी नहीं। मैं तो बल्कि हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष में से क्या कोई हमारे लिए राम बनेगा? हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैंने पहली बार हाथ पर ये काला पट्टी बांधकर बैठा हूं। कभी सन्यासी बैठता नहीं, बैठा हूं बांधकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि हम लोगों के लिए क्या धर्म और धर्म रक्षकों की रक्षा के लिए कोई आगे बढ़ेगा? वैसे तो हम लोग सब कल शाम 6 बजे दिया जला करके उनको श्रद्धांजलि देंगे, मगर मेरा अर्थ मात्र इतना और प्रश्न मात्र इतना है उन तमाम लोगों से जो पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पूरब की ओर देख रहे हैं, क्या वो अपने ही घर में दिया जलाने में क्या नाकाम हो गए? पालघर की दुखद घटना को लेकर के हम स्वामी दीपांकर और आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर, जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम को उम्मीद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो करेंगे, दोषियों को न केवल पकड़ेंगे बल्कि उचित कार्रवाई भी होगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि अगर साधु संत समाज गुस्सा नहीं दिखाएगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, तो सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव नहीं बना पाएगा और फिर न्याय नहीं मिलेगा मारे गए साधुओं को? क्या आपको ऐसा लगता है? ये ठीक मुझे ऐसा लगता है कि सोचा नहीं था हमने कि ऐसे भी दिन आएंगे कि लोग करेंगे कत्ल हमारा और हम कातिल कहलाएंगे। कत्ल भी हमारा हो, कातिल भी हम कहलाएं। ये बड़ी विचलित करने जैसी बात है कि हम लोग गुस्सा इसलिए दिखा रहे हैं कि कार्रवाई हो। ये बड़ा विचलित करने जैसी बात है। मेरा तो प्रश्न ये है कि उन्हें मारा ही क्यों? जी, क्यों मारा? हाउ डेयर यू! आप कैसे मार सकते हैं किसी सन्यासी को, किसी निरी सन्यासी को, निर्दोष सन्यासी को? लेकिन मैं आपको याद दिला चुका हूं स्वामी दीपांकर के 101 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। इसका अर्थ अनुराग भाई इतिश्री नहीं होता।
इसका अर्थ तीसरी नहीं होता। जिस पुलिस ने उसको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया, उन्होंने 100 लोग पकड़ लिया, इसका अर्थ यह नहीं कि हम संतुष्ट हैं। मेरी तो मेरा आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अगर जो आप आदेश करें तो, अगर जो आदेश करें अनुराग भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, मुझे लगता है एक लाइन में आप ये बता दें कि आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? निसंदेह ये आगे से सुरक्षा और व्यवस्था दोनों नियुक्त की जाए और इस बात को रियलाइज किया जाए कि हमसे बड़ी चूक हुई है, क्योंकि सन्यासी पैदा करना, बड़ा करना, पालना और इस योग्य बनाना बहुत मुश्किल होता है। घर में जिनके बच्चे हैं उनसे पूछिए उन्हें बड़ा करना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, कैसे कोई किसी को मार कर जा सकता है? एक लाइन में क्लोजिंग, प्रमोद कृष्णम जी। देखिए अनुराग जी, दीपांकर जी की बात अपनी जगह ठीक है, संतों का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति काम कर रही है और वो राजनीति ये है कि उद्धव ठाकरे को जिस तरह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है हिंदू विरोधी होने का, उसी तरह उद्धव ठाकरे का जो चेहरा है वो गंदा किया जाए। इसके पीछे की राजनीति ये है। संतों का नाराज होना स्वाभाविक है, संतों के मैं साथ हूं और मैं मांग करता हूं कि पालघर में जिस जगह संतों का लहू गिरा है वहां उनका स्मारक बनाया जाना चाहिए और मैं मांग करता हूं कि एक SIT का गठन होना चाहिए, एक भी हत्यारा बचना नहीं चाहिए। चलिए प्रमोद कृष्णम जी, हम यही चाहेंगे कि पालघर में मारे गए साधुओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। स्वामी दीपांकर और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।